जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 ITI सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको की तरफ से जो एक रिक्वायरमेंट निकल के आई है, ये आपका बर्नपुर बर्धमान वेस्ट बंगाल के लिए एक रिक्वायरमेंट है। इसमें जो कि आपका ये गवर्नमेंट जॉब के लिए रिक्वायरमेंट निकल के है। इसमें जो कि क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ सीट कितने हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, स्किल टेस्ट के लिए कितने नंबर पे बुलाए जाएंगे, कितने जो गुना स्किल टेस्ट को, ये सारा जो आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और आपको वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुई है वो 29 दिसंबर 2023 को ही पब्लिश हो गई है। हालांकि हमने थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैं आपको लेट से थोड़ा बता पा रहा हूँ। तो डिटेल्स ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के, तो इसमें जो है कि नंबर ऑफ सीट 40 है। इसके पे स्केल की अगर बात करें तो 25,070 से लेकर 35,070 के बीच आपका होने वाला है। और एज पर गवर्नमेंट रूल जो है कि आपका 3% इंक्रीमेंट होगा, और जो भी आपका अनदर बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वो सारे आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो सीट की अगर बात की जाए कि तो किस ट्रेड में कितने सीट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फीटर में 6 है, इलेक्ट्रीशियन में 12 है, टर्नर में 3 है, ईओटी क्रेन ऑपरेटर में 9 है, वेल्डर में 5 है, हैवी व्हीकल ड्राइवर में 5 है। जो कि कैटेगरी वाइज बांटा गया है। अनरिजर्व के लिए रखा गया है, SC ST के लिए जो कि कैटेगरी वाइज रखा गया है कि किस स्टेट में कितना कितना आपका सीट है। फिर वही नीचे आ जाएगा कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो कि बॉयलर ऑपरेटर है, उसमें जो आपको यहाँ पे देख सकते हो उसके लिए भी जो एक रिक्वायरमेंट का, इनके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 6 नंबर ऑफ सीट है। तो इनका सैलरी की अगर बात की तो 26,600 से लेकर 38,920 रुपये तक इनका होने वाला है बॉयलर ऑपरेटर की। वहीं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट की अगर बात करें तो 25,070 से लेकर 35,070 इनका होने वाला है। तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर S3 की बात करें तो नंबर ऑफ सीट जो है कि 3 है, तीनों अनरिजर्व के लिए है। फिर वहीं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की बात करें बॉयलर ऑपरेटर अटेंडेंट की, तो वो S1 ग्रेड में आएंगे, जिनका कि नंबर ऑफ सीट 3 है। फिर यहाँ रिजर्वेशन की अगर देख लेते हैं, एज पर गवर्नमेंट रूल जो कि रिजर्वेशन है SC ST के लिए जो है कि 5 साल का, वहीं PWD के लिए जो है कि 10 साल प्लस कैटेगरी में आएंगे तो वो अलग दर है। वहीं OBC के लिए जो कि 3 साल का यहाँ पे होने वाला है। फिर एक्साइज वन PWD कैंसर वगैरह को भी यहाँ पे आपको छूट रिलैक्सेशन में आपको मिलने वाली है। ये सारा जो आपका काउंट होगा 1 अप्रैल 2023 से आपका जो कि काउंट होगा। और OBC में अगर बात की तो OBC में नन क्रीमिलियर जो होते हैं उनके लिए यहाँ पे सीट रिजर्व रखी गई है। अब बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो पहले तो मिनिमम एज की अगर बात की तो 18 साल, और मैक्सिमम एज जो है कि आपका एज पर ट्रेड आपका जो है कि मैक्सिमम एज रखी गई है। वहीं पहले अगर आप देख सकते हैं तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की बॉयलर ऑपरेटर के जो कि S3 में है, उनके नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। और एज क्राइटेरिया की बात की तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 ईयर होने वाले हैं। वहाँ जो इसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो जो है कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए विद जो कि 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। किसे तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और केमिकल और पावर प्लांट और प्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंट से, ये सारे से अगर आप किसी से भी आपका डिप्लोमा 3 ईयर, तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और या फिर आपके पास जो है कि फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि कंप्लीट होना चाहिए। ओके। फिर वहीं सेकंड की बात करें कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट S1 की, तो यहाँ नंबर ऑफ सीट जो है कि 3 है। जो कि अपर एज लिमिट की अगर बात की तो 28 साल यहाँ पे जो कि अपर एज लिमिट है। इनके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात की तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए प्लस फुल टाइम जो है कि इनको NCVT से ITI सर्टिफिकेट इनका होना है, ITI पास होना चाहिए, जो कि NSC होना चाहिए, नेशनल ITI एंड NSC, जो कि ITI भी होना चाहिए प्लस अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए प्लस जो कि, और ये भी आपका NCVT है। और इसमें SCVT का कोई जिक्र नहीं किया गया, तो शायद आई थिंक इसमें SCVT वाले को फॉर्म फिल करने नहीं दिया जा सकता है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि इन्होंने SCVT का कोई भी जिक्र नहीं किया यहाँ पे, ओनली फॉर NCVT यहाँ पे जिक्र किया। तो ये किन के लिए है, तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट के लिए जो कि S1 है उनके लिए, जिसमें कि फिटर किससे आपका होना चाहिए, तो फिटर हो, रिगर हो, इलेक्ट्रिकल हो, टर्नर, और जो है कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कहीं से भी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये तो अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर थर्ड में तीसरा एक जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन की S1, जो कि इनका जो कि नंबर पोस्ट 12 है। वहीं पे इनका अपर एज लिमिट की बात करें तो 28 ईयर इनका अपर एज लिमिट है। जिनके लिए मांगा किया गया है तो मैट्रिकुलेशन फुल टाइम होना चाहिए, या ITI या फिर NSC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि NCVT से होना चाहिए, और वो भी तो आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ही होना चाहिए। फिर वहीं फोर्थ नंबर आप देखिए तो अटेंडेंस कम टेक्नीशियन फिटर के लिए, तो वहाँ पे जो कि 6 पोस्ट है, जिसमें अपर एज लिमिट 28 ईयर है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए जो कि आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर NSC, और सर्टिफिकेट जो है कि NCVT होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से।
फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन टर्नर की बात करें तो यहाँ पे 3 सीट है, जो कि इनके लिए भी एज 28 रखी गई है। ये सारा जो कि ऊपर वाला के सब सेम है। तो मैं आपको यहाँ चलता हूँ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की बात करें 7 में ईओटी क्रेन ऑपरेटर की, तो इसमें जो कि नंबर ऑफ सीट 9 है, जो कि काफ़ी नंबर ऑफ सीट है। हालांकि आपको जल्दी क्रेन ऑपरेटर ईओटी क्रेन ऑपरेटर की आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है, पर यहाँ पे मिली और अच्छे नंबर में मिली है। इनके लिए सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, तो मैट्रिकुलेशन और प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट होना, किससे, तो फिटर से या रिगर टर्नर इलेक्ट्रिकल जो भी है इनसे अगर आप कर रखा है तो आप जो कि क्रेन ऑपरेटर में अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन किससे, तो ऑपरेटर ऑफ ईओटी क्रेन ऑफ 120 टन और मोर कैपेसिटी, 120 टन से अगर अधिक कैपेसिटी वाला अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जो किसको अप्लाई कर सकते हो, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो है 8 नंबर में अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग हैवी व्हीकल ड्राइवर की HFD S1 के लिए, तो इनके नंबर ऑफ सीट 5 है। अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 28 ईयर अपर एज लिमिट है। इनके लिए क्या होना चाहिए, तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए विद पहली हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक्सपीरियंस आफ्टर मैट्रिकुलेशन इन ऑपरेशन ऑफ किसमें, तो हल्पक डमर, फिर हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन, फिर बुलडोजर, फिर से चैन मोटर, ये सारा चीज़ में जो कि इनका अगर एक्सपीरियंस है तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहीं पे जो है कि अगर गाइडलाइंस की बात करें तो नॉर्मली जो कि गाइडलाइंस है ये आपका 18 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग सब आपको नॉर्मली। फिर एज रिलैक्सेशन जो हमने ऊपर बता दिया वही सारा एज रिलैक्सेशन यहाँ पे। अब बेनिफिट आपको क्या है, तो अगर आप सैलरी की बात किया तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ऑपरेटर वाले ऑपरेटर की तो S3 ग्रेड में रहेंगे, उनका जो है कि 26,600 से लेकर 38,920 रुपये तक सैलरी होने वाले है। फिर वहीं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन वाले अटेंडेंट की बात करें S1 में, जो कि 25,070 से लेकर 35,070 रुपये तक होने वाले हैं, जिसमें प्लस आपका जो है कि ITI वाला का भी यही सेम होने वाला है। तो इसमें जो है कि 3% एज पर गवर्नमेंट रूल आपको हर साल बढ़ेगा। वहीं आपका जो है कि ये जो है कि एक बेसिक पे है, उसके बाद आपका DA वगैरह जितना भी अदर अलाउंस वगैरह मिलेंगे वो और मिला के काफ़ी अच्छी खासी सैलरी थे। अब यहाँ पे एक देखिए, और यहाँ पे सेकंड कॉलम में यहाँ पे दिया है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, यानी कि जिसमें ITI पर्सनल था, आपका फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये सारे जो भी थे उनके लिए जो है कि 2 साल का यहाँ पे आपको ट्रेनिंग बेसिस पे रखा जाएगा। तो पहला साल उसमें आपको 12,900 रुपये और दूसरा साल 15,000 रुपये करके आपको जो है कि दिया जाएगा। और वहीं पे अगर आप बात करें ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड में जो है कि आपको 2 साल जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तब आपको जो है कि वहाँ पे परमानेंट कर दिया जाएगा, और एज पर गवर्नमेंट रूल जो भी आपका अच्छा खासा सैलरी यानी कि 25,070 से लेकर 35,070 वो आपको पे किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3rd नंबर कॉलम में। ओके, फिर मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें तो इसका जो है कि अलग अलग ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की अगर बात करें, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ये सारे लोग का जो है कि CBT एग्जाम होगा। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जितना भी ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारा का जो कि ये सारा CBT एग्जाम होगा, ठीक है। और उसके बाद जो कि जो भी पास करते हैं उसके लिए जो कि स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट वगैरह भी रखी गई है, वो सारे जो कि यहाँ पे होने वाली है। अगर आप ये थ्योरी अगर आप PT फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करते हो CBT, तो आपको 1:3 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा, यानी कि एक सीट पे 3 लोगों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। जब वो आप कंप्लीट हो जाते हो तो फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आपका होगा। एक नॉर्मली देखिए यहाँ पे आपको देगा फिजिकल स्टैंडर्ड, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में जो कि आपको जो कि मेल का हाइट है 155 और वेट जो है कि 45 रखा गया, फीमेल का 143 एंड 35। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कोई मतलब नहीं रहता, इसका जो है कि कोई मतलब नहीं रहता है। इससे आप लोग बेफिक्र रहिए, यार कोई भी हाइट है तो आप नॉर्मली इसको फिल कर सकते हैं, बट इन्होंने एक नॉर्मल सा रखा। अब बात आ जाती है कि फ़ी का, हम अगर फॉर्म फिल करेंगे तो कितने फ़ी देने पड़ेंगे। तो पहला बात मैं बता दूं कि जो कि फॉर्म का फिल जो कि नॉन रिफंडेबल है, अगर आप एक बार पे कर दिए तो आपको वापस नहीं मिलने वाले हैं। किस स्टेट के लिए कितना है, तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की बात करें तो बॉयलर ऑपरेटर उसकी जो है कि 500 रुपये फी चार्ज होने वाली है, जो कि अनरिजर्व OBC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए। वहीं SC ST PWD ESM ये लोग की 150 रुपये होने वाले हैं। फिर वहीं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की बात करें तो 300 रुपये अनरिजर्व OBC एंड EWS कैंडिडेट्स की होने वाले हैं। फिर वहीं SC ST PWD एंड एक्स की 100 रुपये होने वाले हैं। फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट की 300 रुपये अनरिजर्व OBC एंड EWS की, वहीं जो है कि SC ST PWD एंड एक्सर्विसमैन की 100 रुपये आपका फिट होने वाला है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, ये जो कि आपको करियर सेक्शन में जाके आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, आप यहाँ से देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या आपको फोटो वगैरह मांगा है तो वो सारा चीज़ आप कर सकते हैं। प्रोसेस सबमिशन क्या है, सारा चीज़ आपको सेल का करियर पेज पर आप जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोटिस जो भी था मैंने आपको जनरल सेक्शन
जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी था आपको मैंने नॉर्मली बता दिया। अब जो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की है तो स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि 29 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो गई है, और क्लोजिंग जो है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 18 जनवरी 2024 है। तो बहुत ही कम समय है, आप लोग जो है कि वेबसाइट पर जाइए और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपका उसका फुल नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एक लिंक लगा हुआ है आपका टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।